आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है, सबूत क्यों मांगे? विवेक श्रीवास्तव आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इस तरफ आ रहा हूँ। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी आप मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय सेना का। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो बॉस। नहीं, एक सेकंड, सुधांशु एक सत्य अगर सबूत मांगने वाले लोग आंख से इतने अंधे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उस जनाजे में शामिल है जहां एक आतंकवादी जनाजा पढ़ा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स सैटेलाइट की पिक्चर जारी कर रहा है, इतने अंधे लोग इस देश में हैं जिनको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा है। आपको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा था पाकिस्तान का और हमारी आर्मी को मार गिरा रही थी। नहीं, एक सेकंड बताइए, आपको भरोसा मोदी पे ज्यादा है या पाकिस्तान पे ज्यादा है? जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध डिक्लेयर किया, कांग्रेस, सपा, लेफ्ट सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, सरकार के साथ। हम भारत में एक थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के सीज फायर करेगा, ये हम नहीं करेंगे। ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए एक सेकंड, मैं आपके पास भी आ रहा हूं पीछे सवाल लेने के लिए, आपके पास। इन्होंने क्या ट्रंप का लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुना? उसने साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर। अब दूसरी बात, अब व्यापार की मैं बात कहना चाहता हूं। ये बताइए कि पाकिस्तान का कोई व्यापार होता है क्या? उससे हमें कहना चाहिए एक को खैरात रोकी है, इससे खैरात दे रहा था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं उससे कि मक्का में एक बहुत पवित्र कुआं है, जो मुस्लिम मान्यता के अनुसार उसका जल बहुत पवित्र होता है और उसको ग्रहण करने से पाप कटते हैं। मगर इन लोगों के नेताओं ने बोला था गंगा जल में नहाने से किसके पाप कटते हैं। औकात नहीं है किसी की जो बोल दे जमजम को लेकर। ये भी मैं एक बात बताना चाहता था, जिस बात को भली भांति से समझना चाहिए। और मैं एक बिल्कुल देंगे सबको। इंडिया ब्लॉक किया विवेक श्रीवास्तव। अरे भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं, सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। अरे भाई एक लाइन पूरी सुनिए। अब मैं बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हालात पे कही, वो बिजली वाली बात पे एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में गाना सुना, वैसे हम लोग जन्म से बहुत पहले का है। 1954 की फिल्म थी जागृति है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, धरती है बलिदान की, दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में। ठीक इसी लाइन में आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, आज उसकी पैरोडी जानते हो क्या बन रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर नहीं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और उन्होंने कहा यहां तो क्लासनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जनता उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान को तो हमने घर में घुसकर सबक सिखा दिया है, लेकिन मेरा सवाल सर सुधांशु सर आपसे है। मेरा सवाल है कि सर चीन का क्या करना है? लगातार चीन पाकिस्तान के साथ नजर आता है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, तो इस पे क्या सवाल, इसमें भारत अच्छा सरकार और भारतीय सेना की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ठीक है, चीन के सवाल सुनकर विवेक की बहुत परेशान हो गए हैं। एक तो मैं वैसे बता दूं पहले एक बात पे, ये जो विवेक जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी ने 1901 धड़ा था जिसने 1962 के युद्ध के समय चीन का समर्थन किया था। उसने कहा था चीन आके हम पे कब्जा कर ले तो अच्छा होगा। इसी मुद्दे पे सीपीआई और सीपीएम डिवाइड हुए थे। कोई जाके चेक कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड। अब मैं चीन का बताता हूं जो हमने चीन के साथ किया है। अब एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों का हमारी सरकार आने से पहले होता था, एक सोवियत संघ और एक दो देश हमारे साथ खड़े होते थे, बाकी पूरी दुनिया उनकी तरफ। आज क्या स्थिति है? एक चीन और तुर्की उनके साथ खड़ा है, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। हमने यूनाइटेड नेशन से हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में वो कांग्रेस सरकार के समय भी प्रयास हुआ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उस पे हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का विषय पारित हुआ, चीन नहीं रोक पाया। धारा 370 पे एक चीज यूनाइटेड नेशन में चीन नहीं ला पाया।